की है कि माँ बाप का क्या मर्तबा होता है, मैं अब भी करूंगा, मगर आज की तकरीर मेरी थोड़ी सी खिलाफ है। मेरी तकरीर आजकल के माँ बाप के खिलाफ है, चूंकि सिर्फ बच्चों की सारी खताएं नहीं हो सकती, तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना। जरा बोलो तो सही भाई, जरूरी है। आप भी थोड़ा बोलोगे ना, दूसरी साइड भी देखना। कहते हैं ना, एक तरफ की बात गुड़ से ज्यादा मीठी, तो दूसरी तरफ की बात भी देखना जरूरी है ना। अगर बच्चे नाफरमान हैं तो फिर माँ बाप का हाल क्या है? अब ये अगर रोना रोता जाए साहब के बच्चे बड़े नाफरमान हैं, बड़े बड़ी नाफरमानी करते हैं, मैं कहता हूं खाली यही कहोगे भाई फुजैल बिन इयास घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, अल्लाह के वली है, घोड़ा कुछ बिदक गया, बिदकना समझते हैं ना, थोड़ा परेशान करने लगा, तो घोड़े को छोड़ा, बांधा, सजदे में गए और जाके जो है वो नमाज पढ़ने लगे, रोने लगे। लोगों ने पूछा हुजूर नमाज से फारिग हुए तो ये घोड़ा परेशान कर रहा था, तो घोड़े को कुछ समझाते, घोड़े को कुछ लगाम उगाम खींचते, ये आप सजदे में क्यों चले गए? कहने लगे मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई। क्या? हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम अपने मालिक का कहना मानना बंद कर दोगे, उसकी नाफरमानी करोगे, जो तुम्हारे नीचे है ना वो तुम्हारा कहना मानना बंद कर देंगे और वो तुम्हारी नाफरमानी करेंगे, तो मैं समझ गया कि मेरी जरूर अल्लाह की बारगाह में मुझसे कोई नाफरमानी हुई है, जो मेरा घोड़ा मेरी बात नहीं मान रहा है। कहते फिर मैंने घोड़े को नहीं समझाया बल्कि अल्लाह के सामने रोना शुरू कर दिया, ऐ मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, मेरी खता को माफ कर दे। इसका मतलब यह है कि अगर बच्चे नाफरमान हैं तो तावीज लेने मत जाओ, बच्चे अगर नाफरमान हैं तो फिर इधर उधर मारा तोड़ी मत करो। अगर बीवी कहना नहीं मानती, बच्चे नहीं मानते, तो रोना धोना बंद करो लोगों के सामने, अल्लाह के सामने रो। जरूर ऐसा होगा कि तुमने अल्लाह को नाराज किया होगा जो तुम्हारे बच्चे तुम्हारा कहना नहीं मान रहे हैं। अगर अल्लाह राजी हो जाएगा तो फिर सब राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह राजी हो गया तो देखो, बुत की तरह मत बैठे रहो, बोलो जरा। जलसे में उन लोगों को नहीं आना चाहिए जो नहीं बोलते हैं। हाँ, बदजौक लोगों का आना गलत बात है, वो लोग आए जो सुनना जानते हैं। बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, है मुस्कुरा के बोले। इसका मतलब ये खाली अगर आप बच्चों को कहते रहेंगे तो ये ए भाई मोबाइल वाले भाई, ए भाई क्या यार रात में तुम टेलीफोन पे 11:15 बजे बात कर रहे हो, वो भी महफिल से उठ के, ये बड़ी बीमारी है। ये आप समझ रहे हैं, ये मोबाइल इतनी बड़ी बीमारी है कि इसने बड़े बड़े अच्छे को बीमार कर रखा। कभी कभी बंद कर लिया करो यार। एक साहब कह रहे थे आप फोन नहीं उठाते, मैं कहा नहीं उठाता, बोलो क्या करोगे? भाई मेरे ऊपर फर्ज वाजिब थोड़ी है फोन उठाना किसी का। आदमी को दुनिया भर के काम होते हैं, जब मुझे फुर्सत होगी तो बात करूंगा। अल्लाह रसूल ने पाबंद तो नहीं किया ना किसी चीज का, बस हम पे 5 वक्त की नमाज फर्ज है, ठीक है नहीं? बोलो अभी जरा मेरी बात ध्यान से सुनो और गौर से सुनो। मैं बीच में से उठने आदमी को पसंद नहीं करता हूं, ये मेरा हक है। मास्टर का हक होता है बिठाल के पढ़ाए, और फिर उसका और भी हक होता है, अगर ना पढ़े तो फिर उसके बाद डंडा भी उठा लेता है। आप समझ आ रही नहीं आ रही आपके यहाँ? तो मगर अब ये हालात ठीक नहीं है डंडे वंडे का, मगर बात तो सुनानी पड़ेगी ना, ध्यान से सुनाओ। अब आप कुछ लोग इसमें बाप बैठे होंगे, माँ बाप भी होंगे यहाँ पर, कुछ यहाँ पर जो है वालिदैन बैठे होंगे और बाप भी बैठे होंगे, तो वो ये सोचते होंगे कि बच्चे नाफरमान क्यों होते हैं? बच्चे नाफरमान इस वजह से होते हैं कि आप जो नाफरमान है, आपने कभी देखा होगा जानवर का बच्चा जब पैदा होता है, इमाम गजाली लिखा है कि जब जानवर का बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही अपनी माँ के दूध पीने में 2-3 मिनट लगाता है, मगर इंसान का बच्चा बड़े होते तक सवाल करता है, अपनी माँ से सवाल करता है। जरा गौर करें, बच्चा रोता क्यों है? गोद में आना चाहता है। आपको पता है ये क्रिमिनल, डाकू, डकैत, ये सफाक, ये कातिल जो लोगों को कत्ल करते हैं, इनके ऊपर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जब रिसर्च किया कि ये कौन लोग हैं, ये बच्चे कौन होते हैं जो बड़े होकर डाकू बनते हैं, डकैत बनते हैं, कातिल बनते हैं, तो उनका ये वो बच्चे हैं जो बचपन में रोते रहते थे और इनके माँ बाप इन्हें उठा के प्यार नहीं करते थे, तो उन्हें प्यार नहीं मिला। अब कोई उनसे कहता है मुझे माफ करो, मुझे छोड़ दो, तो वह कहता है मैं तुझे कैसे छोड़ूं, मैं तो जानता ही नहीं प्यार क्या होता है। मेरे माँ बाप ने मुझे
मुझे जो दिया है वही दूंगा। मुझे माँ बाप में नफरत सिखाई है तो मैं नफरत फैलाऊंगा। अगर बच्चों को मोहब्बत सिखाई होती तो बच्चे मोहब्बत जान लेते। यकीन जाने आप मेरी बात को, बच्चा रो रहा है, आपने उसे उठाया नहीं, तो बच्चा प्यार मांग रहा था, उसे प्यार दीजिए, ऐसा प्यार दीजिए कि मस्जिद नबी है, अल्लाह के पैगंबर मिंबर पर तशरीफ रखते हैं। आज अगर किसी का बच्चा मेहमानों के सामने आ जाए और वो कुछ खा पी ले, ओए मेरी बेइज्जती हो गई, क्या हुआ? बच्चा क्यों आया था मेहमानों के सामने? फिर क्या हुआ? तब वो आने के बाद चीजें खाने लगा। और क्या करता वो? भाई मौका था उसके पास, दस्तूर भी था, खा लिया। अब वो जो दूसरा मेहमान आया ना, वो भी कहते फलां के बच्चे तमीज वाले नहीं है। अच्छा तू बड़ा तमीज वाला है, बच्चों के ऊपर तंज करने वाले। बच्चों को अल्लाह ने बादशाह बनाया है। जी जी बेशक सुभान अल्लाह। 7 साल तक, इसका ई को कम करें थोड़ा, 7 साल तक बच्चे क्या हैं बोलो? क्या है बोलो? बादशाह। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि 4 साल तक बच्चे को स्कूल में दाखिल मत करो। आजादी उसका हक है। क्या है बोलो? अब ये कह रहे हैं मेरा बच्चा आ गया, ये है नहीं, ये बात, ये बच्चा मेरे बेइज्जती कर दी। बच्चा अच्छा तुम्हारी इज्जती क्या है? आओ मैं तुम्हें उसकी बात बताता हूं जिसकी इज्जत आसमानों में भी है, जमीन पर भी है। अल्लाह ने कायनात में इतना इज्जत वाला रसूल पैगंबर किसी को नहीं बनाया जैसे मेरे आका हैं। तेरे आगे यूं हैं दबे रचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। अल्लाह अकबर। और हुजूर की इज्जत का आलम यह है कि कायनात में अल्लाह पर मियां दावे हजार हैं, सब कहते हैं अल्लाह है, सारे नबियों ने कहा अल्लाह है, मगर कोई दलील नहीं है, दावे हैं। मगर मेरे मुस्तफा वो है कायनात में जिनके पास दावा भी है और दलील भी है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह एक है। अर्ज की गई आपको कैसे पता? हुजूर ने फरमाया मैंने अपनी आंखों से देखा है। कायनात में जिसने खुदा को अपनी आंखों से देखा है वो मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहिब किबला। नारे तकबीर सुभान अल्लाह। आज वो कह रहे हैं भाई हमारा बच्चा आ गया, हमारे बच्चे ने हमें बेइज्जत कर दिया, हमारा बच्चा आ गया। बीबी से कह रहे हैं तुम रोकती नहीं हो, झगड़े हो रहे हैं। कैसे बच्चे नाफरमान बना दिए। आओ जरा उस बारगाह में चलते हैं जहां इतनी इज्जत है कि मेरे पैगंबर मिंबर पे खड़े होकर तकरीर फरमा रहे हैं, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जब तकरीर फरमा रहे, तकरीर के वक्त में कोई उठता बैठता है तब भी तकलीफ होती है, मगर देखें आप जब हुजूर का दरवाजा सामने है और बिल्कुल देखें आप मस्जिद नबी कैसी है कि जैसे ये मिंबर, मान लीजिए एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसे आप जो ऐसे मिसाल के तौर पे जैसे ये हुजूर का मिंबर है और ये जहां पंखा रखा है ये हुजूर का घर है, बिल्कुल ऐसे ही घर है सामने। और इस पंखे के बराबर में एक पंखा और रख दिया जाए, ये हुजूर की बेटी का घर है। यानी एक दीवार बीच में है अली के घर में और नबी के घर में, एक दीवार बीच में है। और वो दीवार भी हुजूर ने पसंद नहीं फरमाई, उसके अंदर से भी सुराख कर लिया, सुराख लगवा लिया और हुजूर उसके अंदर से आवाज देते थे फातिमा। तो सैयदा कहती अर्ज करती थी जी अब्बा क्या बात है? फातिमा बात कोई नहीं है, तुम्हें देखने का दिल करता है तो फिर इधर आवाज दे देता हूं। अल्लाह अकबर। अच्छा अब जब यहां तकरीर हो रही है ना तो वो दरवाजा खुला हुआ है, किसका? मौला अली का। वहां से जब नाना की आवाज सुनी तो वो 2 या 3 साल के हसन लड़खड़ाते हुए चले, चलते 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 एक सब आगे बढ़े, दूसरी सब नाना को आवाज दे रहे हैं, नाना तकरीर कर रहे हैं, मगर नाना को गुस्सा नहीं आया बल्कि अपने मिंबर को छोड़ा, 2-3 सब आगे बढ़े, नवासे को उठाया, अपने पास बिठाया और बिठाने के बाद मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार किया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन। एक ने कहा, एक सहाबी ने कहा हुजूर जितना आप प्यार करते हैं अपने बच्चों से इतना मैं तो नहीं करता। हुजूर ने फरमाया मैं क्या करूं जो तेरे दिल में अल्लाह ने रहम नहीं रखा। क्योंकि याद रखे ये जो रहम है ना, हुजूर फरमाते हैं बच्चों पे प्यार आना ये अल्लाह की जानब से है, अल्लाह की तरफ से है। आप देखें हुजूर ने ये नहीं फरमाया, तवज्जो करें, हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं और 15-20 हजार लोग पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और नवासा आता है आकर के पुष्प पे बैठ जाता है। एक बार भी नहीं कहा फातिमा रोकती क्यों नहीं बच्चों को, अपने दरवाजा बंद किया कर, ये नमाज में परेशान करते हैं। और अल्लाह ने भी एक मर्तबा भी नहीं कहा मेरे महबूब ये क्या मामला है, बच्चे आपके क्यों आते हैं नमाज की हालत में, कभी नवासी कभी नवासा, कभी छोटा कभी बड़ा, एक बार भी नहीं कहा। बल्कि जब हुसैन ऊपर बैठे तो अल्लाह ने फरमाया महबूब आप अपनी नमाज को लंबा कर दें ताकि लोगों को बच्चे पालने आ जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चे बोलो तो सही जरा, बच्चे बच्चे बच्चे
पालने आ जाए बच्चे, पालने आ जाएं। अच्छा आप देखें, तवज्जो करें, बच्चों को पालना आ जाए, ये बच्चों से नफरत ना किया करें, प्यार किया करें। अच्छा देखो हुजूर कभी उठाते हैं, तवज्जो करें, मेरी तरफ तवज्जो करें, देखो जो प्यार देता है वो देखें आप, हुजूर उठाते हैं, कभी मेरे नबी पाक अपनी जबान चुसाते हैं, कभी नबी पाक कांधों पर बिठालते हैं, कांधों पर बिठाल के कितना प्यार करते हैं, नमाज के दौरान सजदा लंबा कर देते हैं, तकरीर रोक के हसन को उठाते हैं। इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि देखे प्यार का हक कैसे अदा किया है। फिर हसन ने भी नाना के प्यार का हक अदा किया, हुसैन ने भी नाना के प्यार का हक अदा किया। आप तवज्जो करें, आप अपने बच्चे को डांटते हैं, मारते हैं, तोड़ते हैं, आप अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। 7 साल तक जो भी दिमाग में बस गया ना, फिर वो निकलेगा नहीं मरते दम तक। अच्छा बुरा जो भी, गाली गलौज, बदतमीजी। अच्छा देखें आप, बच्चा जब बड़ा होना शुरू हो जाए, 1 साल का, जब बोलना शुरू कां की क्यों करे, थोड़ा सा बोले, तो इमाम गजाली कहते हैं बच्चों को गोद में ले लो और उससे कहो अल्लाह 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 अल्लाह। आप तजर्बा करना, बच्चा अल्लाह कहेगा नहीं, आप कहेंगे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा 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 अब्बा। अब आप कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है तो मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन। अच्छा आप देखें 99% मौलवी अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं। एक आध कोई मौलवी बदतमीज है, जलील, उसका हम जिक्र ही नहीं करना चाहते। 99% तो होते हैं ना माँ बाप के फरमाबरदार। क्यों? चूंकि माँ बाप ने खुदा रसूल का नाम सिखाया होता है। इस वजह से उलमा अपने माँ बाप के फरमाबरदार, और तवज्जो तो करो यार, फरमाबरदार होते हैं। अच्छा आप देखें, इधर देखें, पहले ये नहीं था, इधर देखें तो जो करें, पहले ये नहीं था। अच्छा मियां बीबी आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो बच्चे पे इसका असर नहीं पड़ेगा। गाली गलौच हो रही है, असर नहीं पड़ेगा। मोहल्ले में गाली गलौच हो रही है, असर नहीं पड़ेगा बच्चों पे। जैसे इलाके में बच्चे होंगे वैसे ही अखलाक होगा। इसका मतलब ये कि हमारा जो बच्चा है ना, वो कोरा कागज है, अब जो चाहे उस पे लिखो। छोटा सा बच्चा सवाल करता है, मगर आजकल उसका दम घोट दिया गया। अब आदमी के पास वक्त कहां है अपने बच्चों से बात करने का। अब घर आया वो बेचारा परेशान, घर आया फिर भी उसने अपना मोबाइल निकाल लिया। अब वो मोबाइल में कुछ देख रहा है। अब एक साहब कह रहे थे मेरे बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते। मैंने कहा भाईजान आप कब छोड़ते हैं? आप भी तो छोड़े ना पहले। आपकी बीबी से भी छुड़वाओ। बेवजह मैं कह रहा हूं बच्चों मोबाइल की आदत बच्चों को पड़ गई। अरे पड़ी तो आपकी वजह से ना। बाप घर में आया, अब ना प्यार रहा ना मोहब्बत रही। बाप घर में आया, चाहता तो बच्चों के साथ खेलता, मगर मोबाइल के साथ खेल रहा है। ये जो तेरा ठीक रहा है ना मोबाइल, ये एक टूट गया दूसरा मिल जाएगा, दूसरा मिल गया टूट तीसरा मिल जाएगा, ये तेरा खो गया तो फिर और खरीद लेगा। मगर याद रख, ये जो बच्चा खिलौना है ना अल्लाह की तरफ से दिया हुआ, ये बड़े बड़े अमीरों को नहीं मिला तो रोते हैं वो। ये इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह की। ये दुनिया के खिलौनों को मत देख, अपने बच्चे के साथ खेल। और याद रख इस बात को कि दुनिया के किसी मोबाइल चलाने में इतना मजा नहीं है कि जब बाप के पेट पे बच्चा खेलता है तो बाप के दिल को सुकून मिलता है। अब मोबाइलों में लगे हुए है ना। अच्छा पहले की औरतें ऐसी थी बेचारी कि नमाजी बनाती थी अपने बच्चों को, है ना। अच्छा वो खुद होती थी ना नमाजी। हमारे गांव में कितनी मिसालें ऐसी हैं कि औरत ने अपने शौहर को कुरान पढ़ा दिया है। और आज तो मियां, अच्छा मुझे बताओ आप, औरत इंसान को बदल नहीं सकती है? अरे बदल तो देती है, चाहे अपने मतलब के लिए बदलती हो। 90% बदल देती है, और 10% मजबूत है तो नहीं बदलता है। 90% है बेचारा जो कभी नहीं गया, वो बाजार में पीछे जो है ना वो बच्चा गोद में लिए लिए चल रहा है, ये आगे महारानी चल रही हैं। ये देखो आप, यहाँ से वहां ये खरीदारी वो, और वो बेवकूफ बच्चा गोद में लिए फिर रहा है इधर से उधर। अच्छा मेरी तरफ इधर देखें आप, ये औरतों को ये समझाएगा कोई ये बात के नहीं। चलो बाजार में ले गई, कोई बुरी बात नहीं, ठीक है शौहर के साथ जाओ बाजार, कोई ये बुरी बात नहीं है, खूब खरीदारी करो, ये कोई मजाक की ये बुरी बात नहीं है। मगर याद रख मेरी बहन, अगर तूने चाहा तो बच्चा मजा ये तेरा शौहर बाजार चला गया। अगर तू चाहे तो तेरा ये शौहर 5 वक्त नमाज को भी जा सकता है।
जा सकता है कि नहीं जा सकता? अरे जा सकता है कि नहीं जा सकता? अगर औरतें चाहें ये बदल नहीं सकती आदमी को, मगर इन्हें क्या फर्क पड़ता है मियाँ? इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखें, याद रखें, मेरी तरफ तवज्जो करें। जब तक माँ बाप खुद नेक नहीं होंगे बच्चे नेक, और आने वाला वक्त सख्त है, ये अकीदा छिन जाएगा बच्चों से। इन्हें बनना अकीदे दो, इन्हें बताओ कि कौन है मेरे नबी, इन्हें बताओ कि कौन है गौसुल आजम, इन्हें बताओ कि गरीब नवाज कौन है, वरना ये अकीदा छिन जाएगा इनका। याद रखना इस बात को, मेरी ध्यान से मेरी बात, मेरी तरफ देखो। जब माएं नेक होती हैं तो बच्चे नेक होते हैं। बच्चे भाई तवज्जो तो करें, बच्चे। हैदराबाद दक्कन में तकरीर हुई थी, इमाम हुसैन का महीना आने वाला है। सुनो, हैदराबाद में दक्कन में तकरीर हुई थी, 10 मुहर्रम का दिन था। अब उसमें डीएम औरत आ गई। कौन आ गई? डीएम। डीएम समझते हैं? डीएम आई। अच्छा, डीएम औरत आ गई, हिंदू थी, गैर मुस्लिम। कहने लगी मैं हिंदू हूं, मगर हुसैन से मुझे मोहब्बत है, आस्था है, विश्वास है, यकीन है, हुसैन को मानती हूं। मगर एक सवाल ये पूछना चाहती हूं कि 1400 बरस गुजर गए, दुनिया में कोई दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? कोई नहीं बोला। उसने कहा क्या बात है, तुम जवाब नहीं, तुम्हारे पास 1400 बरस गुजर गए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? कोई नहीं बोला। फिर किसी ने कहा, फिर उसने कहा क्या तुम्हारे पास जवाब नहीं? सारे शर्मिंदा होने लगे। एक बूढ़ा शख्स उठा, कोई अल्लाह का वली होगा, खड़े होके बोला मेरी बेटी सुन, ये हमें जलील करने आई है, सुन, हुसैन तो आ जाता मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। ये गाने सुनने वाली, ये गाने गाने वाली, इनके घरों में नेक बच्चे पैदा होंगे? मुझे बताओ, अगर घर में बबूल बोओगे तो क्या निकलेगा फिर बड़े होकर? या फिर उसमें आम मुतारा आएगा? ये जितने लड़के कानों में लीड लगा के गाने सुनते हैं, खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये पैंट पहनने वाले जितने बदतमीज है, इनकी माओ से पूछो कसम खा के कि जब ये पेट में थे तो गाने सुने थे कि नहीं सुने थे, और फिल्में देखी थी कि नहीं देखी? जी सुनो ना, पूछो इनसे जाके, गौर करो। मैं क्या कह रहा था, औरत अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती? एक औरत अगर नेक हो जाए ना तो बच्चे नेक, शोहर नेक, पोते नेक, नवासे नेक, नवासिया नेक। और अगर एक औरत बेहया, पूरा खानदान बेहया। अरे पुराने लोग थे, ये बेवकूफ थोड़ी थे। हमारे और आपके बुजुर्ग ये रिश्ता करते थे तो नानी तक देखते थे। अरे बोलो ना, मैं गलत कह रहा हूं क्या? यही बात है। क्यों देखते थे? नस्ल देखते थे। नानी शरीफ तो नवासी शरीफ। अरे देखो तो, अगर नानी खतीजतुल कुबरा होती है तो फिर तो नानी अगर खतीजतुल कुबरा होती है तो उसकी नवासी ज़ैनब करबला के मैदान में इतिहास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो तो सही, नानी से देखा नहीं देखा है? ये तो चलता है ना मामला। अच्छा, वो बच्चे नेक हो जाते हैं, माँ नेक, बच्चे नेक, और बच्चे ही नेक नहीं तो क्या मसला है? माँ नेक नहीं, माँ चाहे क्या नहीं कर सकती। एक जगह, ये पंजाब है, पंजाब, ये पहले मुल्क ये तकसीम नहीं हुआ था, उस वक्त एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था बाज़ैद। उनकी बीबी तीसरी शादी हुई ना, तो तीसरी बीबी जब आई तो वो समझदार थी, और कुछ औरतें समझदार होती हैं। उसने देखा कि मेरा शौहर सारा काम करता है, नमाज कभी नहीं पढ़ता। वो रात को उसके बैठक में गई। चौधरी साहब की 3 बीवियां थी, मगर रहते थे बैठक में। पहले बैठकें बनती थी, शर्म वाले लोग थे ना तो बैठक भी बनाते थे। अब तो सबको एंट्री घर में है, जो भी आ जाए हराम है, ये बदअंजाम है, ये अपने घरों में अपने दोस्तों को बिठाना, ये अल्लाह के कानून से खेलने के बराबर है। अम्मी आयशा कुरान पढ़ रही है मस्जिद नबी में, और कुरान पढ़ने की आवाज हुजूर की मस्जिद में आ रही है। हुजूर ने पत्थर उठा लिया, पत्थर, और फिर वहां लगाया जहां से आवाज आ रही थी। फिर अंदर गए, आयशा जोर से कुरान पढ़ रही हो, इतनी जोर से ना पढ़ो कि बाहर आवाज जाए। यार सुनने वाले उमर हो, उस्मान हो, हुजैफा हो, अली हो, तलहा हो, अब्दुर्रहमान हो, जरा गौर करें आप, साद अबी वक्कास हो, अल्लाह अकबर, ऐसे सहाबी हो, और सुनाने वाली कुरान पढ़ने वाली आयशा हो, और जगह मदीना हो, और अम्मी आयशा वो जिसकी तहारत का ऐलान कुरान ने किया। मुझे बताओ फिर भी मेरे नबी ने कबूल नहीं किया कि आवाज कुरान की भी बाहर जाए। अब टेलीफोनों पर बात करना,
बाहर को आवाज करना, अपने घर में लाके बिठा लेना दोस्तों को, रिश्तेदारों को, ना महरमों को। फिर जब कोई बुरा हो गया तो बड़ा रोना है साहब, भाई रास्ते तो आप ही ने निकाले थे ना तबाही के। दोस्तों को घर में लेके आए थे, तो वो चौधरी साहब रहते थे बैठक में। अच्छा वो शाम का वक्त हुआ ना, वो औरत बोली मैं जाऊंगी दूध लेके, नौकर, नौकर की औकात कितनी होती, हट गया, दूध लेके गई। कहा चौधरी ये दूध, कहा तुम लेके आई हो, कहा मेरा ज्यादा हक बनता है ना आपकी खिदमत करने का। कहा ठीक है, दूध पी लिया। अब चौधरी साहब से बोली अगर इजाजत हो तो पांव दबा दूं। चौधरी साहब ने कहा ठीक है दबाओ। अच्छा रात का वक्त था, पांव दबाने दबाने शुरू किए, कोई आधा घंटे दबाए अपने शौहर के पांव, तो वो आंखों में उनकी नींद आने लगी। तो कहने लगी चौधरी साहब क्या सो रहे हैं? कहा नींद आ रही है। कहा मैं तो जा रही हूं, मगर इजाजत हो तो फजर में आपको उठा दूं। बोले ज्यादा बात ना कर, चल। गुस्सा हो गया चौधरी, मगर मियां दूसरे दिन फिर आ गई, दूध लेके आई। उसने कहा मुझसे वो बात मत करना जो कल कही थी तूने। ठीक है, दूध पिला दिया। पांव दबाऊं? हाँ पांव दबाए। कोई आधा पौन घंटे पांव दबा के बोली चौधरी साहब नींद आ रही है? कहा कहा अगर इजाजत दो तो सुबह को फजर में उठा दूं। एक लात मारी, जमीन पे गिर गई। लात मारी जमीन पर, तवज्जो करें।